हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर आए थे। भारत में उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति भी प्रदान की। बाद में पीएम मोदी और पुतिन के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई और भारत और रूस के बीच कई समझौते भी हुए। पुतिन की इस यात्रा से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। सुशांत के साथ न्यूज की पाठशाला में जानिए कि आखिर पुतिन के भारत आने से पाकिस्तान में क्यों हलचल मच गई। दुनिया की उथल पुथल के बीच पुतिन का भारत आना और पुतिन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करना एक बड़ा मैसेज है। पुतिन ने एक तरह से यह संदेश दे दिया है कि अब दुनिया बदल रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत और रूस लीड करने जा रहे हैं। पुतिन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात इसलिए भी की क्योंकि मोदी और पुतिन की जोड़ी वो जोड़ी है जो ना यूरोप का लोड ले रही है ना अमेरिका का लोड ले रही है। आप देखिए, रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भाई सब बवाल ही काट दिया था। भारत पर 50% टैरिफ तक लगा दिया। लेकिन आज पीएम मोदी और पुतिन ने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां भी पुतिन ने कच्चे तेल को लेकर बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ऑयल, गैस और कोयले के मामले में एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्यूल की सप्लाई बिना रुकावट के जारी रखने के लिए तैयार है। यानी वहां भाई उनको पता है कि ट्रंप सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, यूरोप सुन रहा है, जो चाहते थे कि भाई पुतिन यहां ना आए। लेकिन जो ट्रंप कह रहे थे कि तेल ना खरीदो, यहां भारत की धरती पर खड़े होकर ऐलान हो रहा है कि तेल खरीदेंगे, तेल देंगे, जाओ जो करना कर लो। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भरोसा तब दिया है जब अमेरिका ने रूस की ऑयल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भी बता दिया कि कोई टैरिफ, कोई प्रतिबंध इस दोस्ती के आड़े नहीं आ सकता। इधर पुतिन ने अमेरिका को सख्त मैसेज दे दिया, उधर पीएम मोदी ने भी भारत रूस की दोस्ती पर ऐतराज जताने वालों को बता दिया कि चुनौती और संकट भले ही आ जाएं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बनी रहेगी। अमेरिका और यूरोप इसी बात से चिढ़ते हैं कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को रूस से दूरी बना लेनी चाहिए, उससे डील नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पीएम मोदी ने डंके की चोट पर कह दिया कि यह दोस्ती तो ऐसे ही चलेगी। सुनिए जरा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी का यह मैसेज अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए है जो पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताकर भारत पर प्रेशर डालते हैं। वो ये नहीं बताते कि पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन को अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाइए, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले पुतिन ने क्या कहा था यूक्रेन से? इतना ही कहा था ना कि तुम नेटो में मत जाओ। भाई आप किसी से कह रहे हैं कि हम और तुम्हारे करीब आते जाएंगे और तुम्हारे करीब आते जाएंगे, वहां हम हथियार खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरे से उम्मीद करेंगे वो बैठा रहेगा चुपचाप, और उसके बाद उसको वॉर क्रिमिनल बताइएगा। इस दौरे पर भारत और रूस की पक्की दोस्ती के साथ साथ पीएम मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखी, और रूस के राष्ट्रपति तो लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते चले जा रहे थे। ऐसी तारीफ जो भारत में बहुत से लोगों को चुभेगी। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी हैं। ये पुतिन कह रहे हैं भाई कि भारत की खुशनसीबी है, भारत के लोगों की खुशनसीबी है कि उनको मोदी जैसा नेता मिला हुआ है, क्योंकि मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है। भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। देखिए, चाइना जो है ना, वो आज की डेट में अमेरिका और चाइना दो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर चाइना रूस के साथ जो है वो दोस्ती करता है तो एक बार के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो लड़ रहा है अमेरिका से। भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र है, और ऐसे में जब दुनिया ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है, यूरोपीय देशों के सामने झुक रही है, नरेंद्र मोदी का स्टैंड लेना कि नहीं छोड़ेंगे भाई दोस्ती, ये उन्हें दुनिया में
सबसे मजबूत सोच वाले लीडर्स में से टॉप पर खड़ा करता और भारत को ये सोच दिखाता कि भारत कैसे मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन की जमकर तारीफ की। यह बताया कि कैसे पुतिन ने 25 साल में अपने विजन से भारत और रूस के संबंधों को मजबूत किया। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने ट्रंप को लपेट भी दिया कि मजबूत संबंध कैसे बनाए जाते हैं, यह भारत और रूस से सीखना चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्चुअली मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। यह भारत और रूस की पक्की दोस्ती ही है जो ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारी पड़ रही है। पुतिन तो भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ भी गए भाई। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हुए पुतिन ने कहा था कि एक तरफ अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को तेल खरीदने से रोकता है। जब अमेरिका को हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो फिर भारत को क्यों नहीं है भाई। पुतिन ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस पर वो सीधे ट्रंप से चर्चा भी करेंगे। यानी भारत के लिए राष्ट्रपति पुतिन सीधे ट्रंप से भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप और चीन को झटका देते हुए आज मोदी और पुतिन ने बड़ी बड़ी डील्स भी साइन कर लिया। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक का आर्थिक रोड मैप तैयार कर दिया है। भारत रूस के व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इससे भारत को नया बाजार मिलेगा, ट्रंप के टैरिफ का असर और कम होगा। को प्रोडक्शन मॉडल को बढ़ाने के लिए भारत और रूस की कंपनियां मिलकर रूस में यूरिया प्लांट लगाएंगी। इससे खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। रूस में दोनों देश मिलकर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी लगाएंगे। चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ। बंदरगाह और शिपिंग समेत समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग मजबूत करने को लेकर भी समझौता हुआ। रूस ने भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी ऑफर दिया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों। रूस कुडरकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारतीय कामगारों के लिए रूस में नौकरी और स्किल बेस्ड अवसरों के नए दरवाजे खोले जाएंगे। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार को बेहद आसान बनाने के लिए नेशनल करेंसी में पेमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे डॉलर को लेकर डिपेंडेंसी कम होगी, व्यापार में और तेजी आएगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत अपने और विकल्प जो है वो तेजी से तलाश रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज ही रेपो रेट कम हुआ है, तो एक तरफ तो भारत नए नए मार्केट ढूंढ रहा है, भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है। दूसरा, भारत का खुद का मार्केट इतना स्ट्रांग है कि अभी पिछली तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2%। अभी रेपो रेट कम होना मतलब ईएमआई और कम होना, इससे और सेक्टर्स में भी जो है फायदा होगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा। तो यानी हर तरफ से नरेंद्र मोदी का फोकस क्लियर है कि अगर अर्थव्यवस्था सेट है बॉस, तो दुनिया आप सेट कर सकते हैं। भारत और रूस का व्यापार बढ़ने से अमेरिका तो परेशान होगा ही, साथ में चीन की भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो रूस चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन जब भारत और रूस का व्यापार बढ़ेगा तो चीन के व्यापार पर कैंची चलेगी। चीन पर रूस की निर्भरता कम होगी। डील के साथ साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने पुतिन को खास तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने पुतिन को जो गिफ्ट दिए हैं उनमें असम की खास ब्लैक टी, जिसे 2007 में जीआई टैग मिला था, वो शामिल है। ये चाय पत्ती दी है। सिल्वर टी सेट जो बंगाल के मुर्शिदाबाद का है वो दिया है। एक सिल्वर हॉर्स दिया है जो महाराष्ट्र का हैंडीक्राफ्ट है। एक मार्बल चेस सेट दिया है जो आगरा का बना हुआ है। तो कैसे अपने विरोधियों को शहमात देनी है वो भी पुतिन ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता दी है जो रूसी भाषा में, और ये तो अपने आप में सबसे पावरफुल गिफ्ट है। एक तरफ मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी।
और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ बन गया है। सीडीएफ के पद पर आसिफ मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा, यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2 पोस्ट है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। अब आप सोचिए कि यह पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए, तुरंत साइन कराया भाई कि जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी। असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है। कल रात से सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है, न्यूक्लियर बटन अब सीधे उसके पास है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान सत्ता का केंद्र लोकतंत्र से हटकर मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो गया कल रात में। यह है नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का पावर बॉस। एकदम अलबलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में आनन फानन में बड़े फैसले की टाइमिंग सीधे सीधे मोदी और पुतिन की मुलाकात से जुड़ती है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह फैसला इसलिए भी हो गया क्योंकि पुतिन के दौरे के पहले ही रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर मुनीर कुछ 3-5 करेगा तो सजा भुगतनी हो। यानी रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। और पीएम मोदी तो पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। पीएम मोदी ने आज भी पुतिन के सामने साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आतंकवाद का जिक्र कर दिया। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए एक बार। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद पर पीएम मोदी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पुतिन मोदी के साथ खड़े हैं, उसी तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी तरह भारत के साथ है। भारत के साथ अब वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो दशकों पहले किया जाता था। इसीलिए मुनीर अलबलाया हुआ है भाई। भारत को लेकर पुतिन के इसी रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत और रूस मिलकर जो चाहे अब वो कर सकते हैं। मोदी और पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ दे, इसका न्योता खुद पाकिस्तान दे रहा है। वहां मुनीर के शहर पर आतंकी रैली कर रहे हैं। जैश के आतंकी वहां रैली कर धर्म के नाम पर भड़काने में लगे। वहां पाकिस्तान में फिर जिहाद करने के लिए भड़काया जा रहा है।
मुनीर को सीडीएफ बनाने के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें हालांकि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ही देश में विरोध हो रहा है तो अब अमेरिका में भी मुनीर के विरोध में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि असीम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है, जिसमें कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ गया है। महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जाएं। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर की अमेरिका में एंट्री बंद कर दो। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और अब मोदी और पुतिन के बीच जो डील्स हुई हैं, बॉस खेला तो हो गई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।